हरि हरि बड़ो सेलमर में रहिबो। हरि हरि बड़ो सेलमर में रहिबो। पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु। जन्म मोरा विफल होइलो। जन्म मोरा विफल होइलो। ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी। जगत भरिया प्रेम दिलो। मुई से पामरमति विशेष कठिनति तेई मोरे करुणा न होइलो। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद क्लास के बाद हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो अच्छा रहेगा। आगे पढ़ रहे हैं। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जोगा। ताहाते न होइलो मोरा मति। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन है नो स्थान। सेई धामे न कोई नु वसती। विशेष विषय मति नहीं लो वैष्णवे रति। निरंतर खेद उठे माने नरोत्तम दास कहे। जीवार उचित नहे श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। तो आज के प्यार में ये कह रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है कि हम लोग सब लोग रूप गोस्वामी के अनुगत्य, हम लोगों को रूपानुग कहा जाता है। लेकिन हम सब रूपानुग लोग जो हैं, स्वरूप दामोदर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके जैसी मेरी मति लेकिन हो नहीं पा रही। इनसे उल्टा ही मेरी मति हो रही। ये जैसे थे वैसा मेरा मति नहीं। एक समय की बात, एक सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं चिंतामणि आपके पास है, वो मैं लेना चाहता हूँ। नाम उनका ईश्वर दास। वो शिव जी की तपस्या करके आए थे। शिव जी ने कहा कि मैं, ये जो चिंतामणि है, ये अरे पारसमणि जो है, ये पारसमणि का मतलब जिस चीज को भी स्पर्श करेंगे उससे वो सोने में बदल जाएगी। तो सनातन गोस्वामी के पास ईश्वरदास जी जाते हैं पारसमणि लेकर के, और पारसमणि लेकर के मतलब लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वहां पर जाके देखते हैं
तो सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि आपके पास जो पारसमणि है वो मुझे दे दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ हाँ, मैं वो पारसमणि आपको वहां रखी हुई है, मैं देता हूं। तो कहां पर रखा था उन्होंने? कूड़े के ढेर के नीचे इसको रखा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति कूड़े के ढेर के नीचे पारसमणि को रखता है उसके पास और भी बड़ी चीजें होंगी। तो उन्होंने उसको पूछा सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने बताया कि मैं दे तो सकता हूं इससे भी बड़ी चीज, लेकिन आपको इसको फेंकना पड़ेगा। तो इस पारसमणि को उन्होंने फेंक दिया और फिर हरिनाम रूपी चिंतामणि दिया गया। तो सनातन गोस्वामी के जीवन में ये कहानी तो आ गई, हमने भी सुनी है कहानी, लेकिन क्या हम उतना वैल्यू कर पा रहे हैं हरिनाम को? क्या हम वास्तव में इतना ऑब्जर्वेशन अपने लाइफ में करवा पा रहे हैं? हम करवा नहीं पा रहे। हम बोलने को तो हम बहुत बोल सकते हैं, बड़े लेक्चर देने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इन चीजों को उतना ध्यान से करते ही नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि चिंतामणि, तो ये कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, इनकी जो मेंटालिटी है उसको हमको अंगीकार करना चाहिए। तो यहां पर इसको किस प्रकार से कह रहे हैं? स्वरूप रूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग, ताहाते ना होइलो मोर मति। तो इनसे मोरा, इनके जैसा मेरा मति होना चाहिए। दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन हेनो स्थान, सही धामे ना कहिनो वसति। ब्रज जाने का भी मन नहीं करता, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के मूड को हमको अंगीकार करना चाहिए। तो इनका मूड क्या है? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतांभो निधि। कृष्ण का कीर्तन गान करना ये है। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। तो धीर और अधीर व्यक्ति दोनों के प्रिय होने चाहिए। मान्यो शरण्या करो। तो ये बहुत सीरियस चीज है। दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन में वास करने की इच्छा, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जैसा मूड कि चिंतामणि पारसमणि को भी फेंक सके। विशेष विषये मति, महिलो वैष्णवेरति। निरंतर खेद उठे मने। लेकिन ऐसी विशेष मति मेरी है किसमें? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी में के आचरण को कॉल करने के लिए तो नहीं है। फिर क्या है? हाँ, विषय में बहुत रुचि है। सुबह सुबह माला करने के लिए उठे हैं, सारे भक्त लोग जूम पे भी आ गए हैं, हम भी जूम पे तो आ गए हैं, लेकिन सारे मोह माया बहुत सारा सोच कर रहे हैं। तो इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। एक क्लैरिटी होना चाहिए एक व्यक्ति को कि क्या करना है भाई, भजन करना है कि क्या करना है। अगर क्लैरिटी होगा तो ठीक है, अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो फिर गिरिराज महाराज ने एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, हम लोगों ने अब सन्यास ले लिया है, इतने सीनियर डिवोटी हो गए, तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा कि रीड षड गोस्वामी अष्टकम एंड ट्राई टू फॉलो इट। तो जैसा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहते थे, दिन भर कीर्तन करते हुए, भगवान का नृत्य करते हुए, संख्या पूर्वक नाम करते हुए, ये हमें निर्धारित करना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए। तो विशेष विषय
विषम विशेष विषय मति, विषय में बहुत विशेष मति लगी हुई, उसमें इतना रुचि है। अच्छा, अब कई लोगों को इतना मति लग जाती है मूवीज में कि वो स्टोरी बता देते हैं कि अगर दो हीरो हैं, एक हीरोइन है, तो क्या होगा। एक बार मेरे एक रिलेटिव है, तो वो पोस्टर देख करके बता देते थे कि स्टोरी क्या है पिक्चर की। तो वो देखते थे अगर दो हीरो हैं, एक हीरोइन है, मतलब क्या होगा, और ये विलन है ना, विलन का एकदम ऐसे वाला चेहरा पोस्टर में लगा देते थे। और तो ये जो विषय में बहुत विशेष मति है हमारी, उसमें पूरी पूरी स्टोरी याद करके सुना देते। पहले मेरे सिस्टर वगैरह को मैं जानता हूँ, मूवी देखते थे, उसके बाद सब एक दूसरे को सुनाते थे मूवी की कहानी, कि उसके बाद फिर इन्होंने उसको मारा, फिर उन्होंने उसको मारा, सबकी पिटाई ऐसी हुई, फिर हम ही रोने लगे। तो विषय में बहुत विशेष मति है। पूरी पूरी स्टोरी, मुझे भी याद है कि फिल्म पता नहीं कैसे हम देखते थे, पूरी स्टोरी हमें याद होती थी, आकर के फिर स्कूल में जाते थे तो सबको पूरा सुनाते थे। और पढ़ाई करने के लिए कहा जाए, 2 पेज याद नहीं होते थे, 2 पेज नहीं याद होते थे, लेकिन विषय में इतना विशेष मति है। मैं भी अपने अपने आप को भी अगर हम ऑब्जर्व करें, तो वास्तव में वैष्णव सेवा, हम तो कह तो देते हैं कि वो प्रभु हैं, हम दास, लेकिन क्या हम वैष्णव सेवा के लिए रेडी हैं? जब वैष्णव सेवा मिलेगी तब हम करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन आधे मन से कहेंगे भाई करेंगे, गए, लेकिन वैष्णव सेवा करना नहीं चाहते। तो सेवा पूर्ण नहीं होती। तो अब जो है वैष्णव सेवा करने का उतना रुचि नहीं है। तो इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि वैष्णव संघ करने में भी कोई रुचि नहीं आ रही है। और ये तो सब लोगों को पता भी नहीं है, तो हमें पता है कि गुरु की सेवा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो विशेष विषय मति, नाही लो वैष्णवे रति, निरंतर खेद उठे मने, नरोत्तम दास कहे जीवार उचित नहे, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। श्री गुरु और वैष्णव की सेवा के बिना उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। इनफैक्ट इतना शक्तिशाली है ये वैष्णव सेवा, इतना शक्तिशाली है, जगन्नाथ दास बाबा जी एक कहते हैं, वो मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। देखो जगन्नाथ दास बाबा जी क्या कह रहे हैं। हम्म, 1 मिनट में। जगन्नाथ दास बाबा जी का एक कोट था। हम्म, हम्म, तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कोट था कि वैष्णव सेवा करने से हरिनाम में रुचि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जीव का कोई और उद्धार नहीं है गुरु वैष्णव सेवा के बिना। तो वैष्णव सेवा सबसे शक्तिशाली चीज है इस संसार की, सबसे महाबलशाली चीजों में से एक है। क्या है? भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल।
तो ये महाबलशाली कोई चीज है, वो है कौन? ये भुक्त अवशेष और भक्त पद जल, भक्त के पद धूलि, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल। वैष्णवों की सेवा करने से हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होती है, कृष्ण कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इट इज मोर बेनिफिशियल टू कल्टिवेट फील्ड्स एंड वाटर प्लांट्स फॉर द सर्विस ऑफ द वैष्णवास than to inattentively pull beads hundreds of thousands of times. The result of serving the Vaishnavas is genuine taste for the holy name. Jagannath Das Babaji Maharaj, Rays of the Harmonist number 15, कार्तिक 2005। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी क्या कह रहे हैं? इट इज मोर बेनिफिशियल, ये ज्यादा फायदा करेगा कि ऐसे ही झूठ मूठ में माला कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड माला कर रहे हैं, कभी मैसेज कर रहे हैं, कभी कॉल कर रहे हैं, इस तरह से माला करने से तो कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। इससे अच्छा जाओ वैष्णवों की सेवा करो। द रिजल्ट ऑफ वैष्णवी सर्विंग द वैष्णवाज इज जेन्युइन टेस्ट फॉर द होली नेम। तो जिसने भी वैष्णवों की खूब सेवा की है, इसका वैष्णव की सेवा बहुत सारे लोगों ने की है। ठीक है, तो अभी हम इसको वैष्णव सेवा तक यहीं पर जो है इसको हम क्लोज करते हैं। आपका कोई प्रश्न है? एक विजय प्रभु एक दिन कुछ कह रहे थे, और भी कोई भक्त अगर कुछ कहना चाहते तो वो कह सकते। हरे कृष्णा प्रभु आज जी, हमारे पास समय है। प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कल हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी आ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रहे हैं आप अच्छा, मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कल हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी आ रहे हैं प्रभु जी, हमें उनकी हाँ हाँ। सेवा किस प्रकार करनी चाहिए प्रभु? अच्छा, तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना चाहिए। जब भी हम किसी भी भक्त के साथ हम डील करने लगते हैं, फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि जब हम उनकी आशा को तोड़ते हैं, मान लो हम कोई भक्त हैं, उनके साथ हम फूल तोड़ने के लिए गए। फूल तोड़ने के लिए जब जाएंगे तो उन्होंने कहा कि चलो फूल तोड़ो, तो हम चले, फूल तोड़ने के लिए चल दिया। अब हम गए तो फूल तोड़ने के लिए, लेकिन उसी रास्ते से हम गए उनके साथ, रास्ते साइड से वो निकले। अब वो सोच रहे थे कि ये पकड़ेंगे फूल या कुछ, भाई साथ में गए तो यही सब होता है। तो वो गए रास्ते में साइड में निकल गए, तो आप उसकी आशा जो है टूट जाए। तो ये सबसे पहला चीज ये है वैष्णवों से डील करने में कि एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या सारी चीजें पहले से क्लियर कर दीजिए, ताकि हम उनके प्रति अपराध कम से कम ना करें। स्वागत तो दूर की बात है, पहले स्वागत तो बाद में करते हैं। मान लो हम किसी वैष्णव को बुला रहे हैं, हमने उनको बता दिया कि प्रभु जी यहाँ पर दीपदान होगा, ये होगा ये होगा, ऐसे। फिर लेकिन आपने मान लो कुछ चीजें आपने क्लैरिफाई नहीं कर पाई कि भाई दीप वगैरह आप ले आएंगे कि हम ले आए, तो विनम्रता से ये पूछ लेना है कि प्रभु जी हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं आप? क्या सोचा था आपने? वैसे ऐसे करेंगे, ये क्या करेंगे बता दे, तो उसी हिसाब से हम कर लें। तो वो बोलेंगे कि हम दीप ले आएंगे, तो फिर कोई बात नहीं। जैसे हम, तो सबसे पहला चीज वैष्णव को सेवा करने में या वैष्णवों का स्वागत करने में सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखें, आशाओं को क्लियर रखें। अब जैसे परिवार है या फिर वहां पर भी जब डील करते हैं किसी के साथ भी, तो आशाओं को क्लियर रखना चाहिए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा ही परम दुख है। क्यों? हम आशा करेंगे, मान लो गोविंद गिरधारी प्रभु जी हैं,
गोविंद गिरधारी प्रभु ने सारे भक्तों को बोल दिया कि आज वहां पे प्रसाद होगा सेंटर पे, और फिर वहां पे सेंटर पे बुलाया, और वहां ठन ठन गोपाल, वहां कोई प्रसाद नहीं है। तो फिर क्या होगा? सारे भक्त लोग दे खा लिया। क्या प्रभु जी आपने कहा था ऐसे वैसे, समझ रहे हैं? तो सबसे पहला चीज ये है, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीजें जनरली अंडरस्टूड होती, कुछ चीजें जनरली अंडरस्टूड होती, लेकिन फिर भी हमको कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल जो है क्लैरिफाई कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर राइट एक्सपेक्टेशंस हम नहीं क्रिएट करेंगे तो हम पहले तो अपराध से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये मैं बता रहा हूं ये नोट्स करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक तो हमारा जो, एक तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है युधिष्ठिर महाराज जो बताते हैं उसके साथ ही है, वैष्णव एटिकेट बुक में जो लिखा हुआ है वो भी है, और साथ में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और साथ में जो तीनों को मिक्स करके जो अनुभव है उसको भी मिक्स करके हम करें। इसलिए हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए इस चीज से, हमको नोट्स बनाना चाहिए। जब हमारे हमको ये कुछ ये रहे तो हमको नोट्स बना करके करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं हाउ टू वेलकम और हाउ टू डील विद वरिष्ठ स्पेशल डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज। ठीक है। तो हरे आपका कृष्णा प्रभु अनुभव, जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। अभी आपने बोला कि हमको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए किसी से भी सेवा भावना नहीं में। नहीं 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 वैष्णव। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये मैंने नहीं कहा कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अब देखो कभी कभी जैसे हाँ मंदिर पे हमने भक्तों को बुलाया, एक्सपेक्टेशन हाँ। क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट दैट एक्सपेक्टेशन, आपको तो एक्सपेक्टेशन कुछ हो जाएगा, नहीं एक्सपेक्ट करना भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आई डू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इसलिए ये नहीं कर, हाँ क्लैरिफाई हाँ। करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस, समझ रहे हैं? तो अच्छा प्रभु जी। इसको रुक जाओ, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ फिर उसके बाद, है ना? अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और इसमें उनको स्पेस देते हुए एक्सपेक्ट करना चाहिए। कई बार होता है वो आना नहीं चाहते, हमने जबरदस्ती उनको कि प्रभु जी आप समय रहेगा, प्रभु जी आप आ सके तो अपनी तरफ से ईगरनेस भी दिखाना है, कि अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, एक तो ये, फिर उसके बाद क्या करना है, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस, फिर उसके बाद हम्म सबसे पहले तो जब भी वैष्णव घर पे आए तो वो एक अलग अलग चीज होती है। जब हम जिनको भी रेस्पेक्ट करते हैं उसका मूड क्या होना चाहिए, आपने घर पे कभी वैष्णव आते तो मूड क्या होना चाहिए? मूड ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके जैसे ही वरिष्ठ वैष्णवों को हमको वैल्यू करना चाहिए, उनके जैसे ही हमको उनको वैल्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो वैष्णव हैं, वो जो भक्त लोग हैं, वो हम हमारे गुरु के प्रतिनिधि के रूप में हमको सेवा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, और प्लेजर उनका होना चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट करें उससे ज्यादा उनको वो करना चाहिए। तो फिर आप जब घर पे आ गए उससे पहले मूड हमको सेट करना चाहिए। अपना मूड क्या होना चाहिए कि मैं बद्ध जीव हूं, किसी न किसी प्रकार से अब ये दुनिया चल रही है, सब नौकरी वोकरी ये सब चल रहा है, हम कलयुग में जन्म ले लिए, किसी तरह से भगवान ने जीवेर कृपाए कैले, है ना, जीव के ऊपर कृपा करके भगवान ने वैष्णवों को, है ना, नहीं, श्री गुरु
वैष्णव पदे मजाइया मन, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, ये चार चीजें बहुत पूजनीय चीजें हैं। तो कह रहे कि भगवान तो पूजनीय है ही है, गुरु भी पूजनीय है, और वैष्णव भी पूजनीय है, और भगवत गीता भी पूजनीय है, शास्त्र भी पूजनीय है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सेट राइट एक्सपेक्टेशंस। सेकंड स्टेप इज टू, जब अब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के घर पे युधिष्ठिर महाराज आ रहे, तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के घर पे नारद मुनि आ रहे, सॉरी मेरा थोड़ा वर्ड्स मिस हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे नारद मुनि आ गए, बस फ्लाइंग आ गए हैं, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि भाई नारद मुनि आए तो सबसे पहले इनको ऊंचे सिंहासन पे बैठाना चाहिए। तो अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, सेकंड थिंग वाज क्या था, मेडिटेट द on the value of Vaishnavas, meditate on what the Vaishnavas will, Vaishnavas, how fortunate I am, how fallen I am, how fortunate I am that Vaishnavas are giving me their association and service. अब सेकंड थर्ड थिंग हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी मर्यादा क्या है। थर्ड थिंग, अब जैसे कि हम ब्रह्मचारी हैं और कोई सन्यासी आते हैं, तो सन्यासी सारे आश्रमों के पिता समान होता है, तो उसी प्रकार का उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो अब मर्यादाओं का और इन सब के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना लेना चाहिए हर रिलेशनशिप में, जैसे कि व्हाट इज द माई फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक तो ये कम्युनिकेशन करना होगा। रिसोर्सेज का शेयरिंग, इसको भी हमको एक्सपेक्टेशन सेट कर देना चाहिए, हाउस रिसोर्सेज। और थर्ड थिंग इज, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आए तो चारों तरफ बताने से पहले उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे मन में प्रभु जी ऐसे आ रहा था, आपके तो हृदय में ऐसा नहीं होगा लेकिन मेरे मन में ऐसे आ रहा था। कई बार वो बोलेंगे अरे हमसे तो गलती हो गई थी, सही बात है तो, और आप सोच रहे हैं कि उनके बारे में जो भी लोगों ने बताया वो सब मैं उनके बारे में सोच रहा था, बाद में पता चला कि उनका नाम वो नहीं है। और फिर उसके बाद ओहो, मैं मुझे बुरा लगा कि अरे मैं इस भक्त को इतना डील नहीं किया अच्छे से, मैं ये सोच रहा था कि इनका नाम है ये, और उनके बारे में जो भी बोला गया वही सब मैं समझ रहा था। हम समझ पा रहे हैं। तो थर्ड थिंग इज टू टेक केयर ऑफ मर्यादा, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज के पास जब नारद मुनि आते हैं तो सारे लोग सभा में सब लोग उठ जाते हैं कि भाई एक सन्यासी आ गए हैं, तो इसलिए सब लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कृष्ण भी नीचे आ गए। और नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ धर्म के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो नारद मुनि गृहस्थ धर्म के बारे में प्रवचन कर रहे हैं, भगवान 14वें मंजिल से नीचे आकर के सबसे नीचे आके बैठ गए और बोलते हैं कि हमको भी ज्ञान दीजिए। एक्चुअली हम भी गृहस्थ हैं, हम तो सबसे बड़े वाले गृहस्थ हैं, हमारा तो 16,108 रानियां हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आप हमें गाइड कीजिए, नारद मुनि को बोल रहे हैं। इस तरह का हमारा जो है एटीट्यूड होना चाहिए। तो थर्ड थिंग इज मर्यादा, है ना, आप नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज है सेट द राइट एक्सपेक्टेशन, सही एक्सपेक्टेशन सेट कर लो कि क्या हमको किस तरह से क्या क्या करना है।
कोई ऐसा प्रयोजन तो नहीं है उनका जिस वजह से वो आ रहे हैं, वो पूरा हो रहा है, नहीं कुछ क्या है वो सारा अगर वो क्लियरली पूछ लीजिए, है ना। नहीं, फिर उसके बाद सेकंड थिंग इज सेट द मूड with which we wish to serve the Vaishnavas. तो थर्ड थिंग इज चेक फॉर योर मर्यादा, अपनी मर्यादा को चेक करो, तुम्हारा रोल क्या है। अब जैसे पिताजी हैं, बेटा है बोलता है, अब क्या क्या पापा यही तो रहते हैं, समझ। तो ये चीज को थोड़ा सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस एंड थर्ड थिंग इज मर्यादा, नो योर मर्यादा, क्या है हमारी मर्यादा, है ना। और बोल दे आपको कि देखो तो ये जो कोई आके बता दे कि भाई ये जो फलानी माता जी आ रही हैं, इनका ये अच्छी नहीं है माता जी, तो फिर भी कोई बात नहीं है, हमको फिर भी क्या करना चाहिए, वैष्णव किसी भी हाल में अगर हरिनाम ले रहा है तो त्याज्य नहीं है। तो इसीलिए अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और सेटिंग द राइट मूड, अपना मूड बना के रखना चाहिए कि किसी की सेवा करने जा। अब व्हाट इज द सीरीज ऑफ वैष्णव एटिकेट बुक में क्या लिखा हुआ है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले उनको ग्रीटिंग करना चाहिए। ग्रीटिंग मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, कीर्तन के साथ ग्रीटिंग कर सके तो आपने देखा होगा महाराज लोग आते तो हरे कृष्णा, कोई नहीं मिल पाए तो अपनी पत्नी को दे देना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। नहीं कई भक्त लोग क्या करते हैं, माला पहनाते हैं और उसके बाद उनको चंदन लगाते, लेकिन अगर प्रभु जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो माता जी उधर कीर्तन कर सकते हैं, प्रभु जी उनका गार्लैंड करना, उनको सब कुछ करना प्रभु जी कर सकते हैं, गार्लैंड करना, चंदन लगाना। फिर उसके बाद साइड में जाके प्रणाम करना, क्योंकि वो तो अंदर आ रहे हैं गेट की तरफ, है ना। नहीं, और फिर जो भी उनके साथ भी आ गए अगर, तो आइए चलिए, आइए आइए सब लोग चलिए, है ना। नहीं, फिर अगर वो कुछ समय के लिए आ रहे हैं, कुछ ऐसा है, तब तो फिर आप उनको कह सकते हैं प्रभु जी मुंह हाथ धो लीजिए, यहाँ पे वॉशरूम है प्रभु जी, मुंह हाथ धो लीजिए, अगर प्रभु जी मुंह हाथ धुलना है तो यहाँ पे मुंह हाथ धो सकते हैं, और यहाँ पर जो है आसन है, यहाँ बैठिए और और पानी जो है, पानी उनको पहले पूछना चाहिए। तो जो है ये पूछना, फिर उसके बाद थर्ड थिंग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा तीन चीजें तो मैंने बता दी, फिर उसके बाद फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बस एक मिनट, एक मिनट थोड़ा। तो हाउ वी हाँ, तो ये हो गया। फिर उसके बाद उनको आसन देना चाहिए, उनका मुंह हाथ धुलना है तो मुंह हाथ धोने के लिए उनको बोलना चाहिए। अगर कोई और जो, तो उन फिर क्या करना चाहिए, आरती, फूल और प्रणाम, ये भी हम अर्पित करते हैं। जो सन्यासी हैं उनको हम
आरती, फूल और प्रणाम। जो दीप दिखाते हैं उनको दीप दिखा सकते हैं, और उनको भी जो है तो ये उनको भी फूल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, मतलब फूल थोड़ा सा तोड़ के रखिए, उनके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद कुछ प्रसाद उनके लिए देना चाहिए कि क्या उनका शेड्यूल है उसके अनुसार। ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि तब आप फिर अब कब तक रुकेंगे, तब उसी हिसाब से भाई व्यवस्था करें। जैसे बॉम्बे में कोई जाता है ना, तो वो लोग पूछते तब आप कब तक रुकेंगे। एक बार तो किसी ने बोला कि रुकेंगे, अब वो सोच रहे थे कि इन्हीं के घर में रुकना था। इन्होंने पूछ लिया कहाँ रुकेंगे, तो यहाँ तो मत ही रुको प्लीज। तो इस तरह का भी, तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन इनडायरेक्ट तरीके से पता कर लेना चाहिए कि आ रहे हैं तो ये होगा वो होगा। देन हमको पूछ लेना चाहिए। फिर क्या है, फिर उनको पूछ लेना चाहिए कि जैसे कुछ बना रहे हैं तो उसका पहले से ही पूछ लेना चाहिए उनको। क्या आप जैसे हिजोल भक्ति आश्रम जगह, कुछ एक ब्रह्मचारी है, सीनियर ब्रह्मचारी वो हो गया इत्यादि, कोई वैष्णव, तो जो सामान्य भोजन है वो तो खिला ही नहीं सकते। सूजी का कुछ बनाया वो खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां, वैष्णव महाराज जो खाते हैं उबली हुई सब्जियां, और कद्दू और पपीता, यही वो खाते हैं बस। और सुबह यही खाएंगे, नमक डाल देंगे, और बाजरे की रोटी इससे खा लेंगे, यही बस। नमक बस हल्का सा डला होना चाहिए, हल्का सा तेल, नमक, जीरा अगर डाल दिया तो बस उनसे। अब जैसे सुंदरपाल प्रभु जी मैंने देखा है कि भाई वो शुगर का वो रहता है, तो उस वजह से उस तरह का भी उनको होना चाहिए शुगर में जो है ठीक रहे। तो फिर उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए घर के लोगों को, और जो लोग आए हैं वहां पे उन लोग को प्रसाद के लिए पूछ लिया, उनको दे कुछ प्रसाद दे दिया, उसके बाद पूछ लिया कि क्या किस तरह का क्या करेंगे। अगर समय लग रहा है उसमें, नहीं भी लग रहा है तो भी वो बैठ गए अगर प्रसाद पाने के लिए, तो भी हमको बोलना चाहिए कि प्रभु जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये हमारे बच्चे हैं, या फिर ये हमारी जो हमारी ये है, इनको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, है ना नहीं, या इनको थोड़ा भक्ति में आगे बढ़े, है ना नहीं। और फिर कोई सेवा अगर है तो वो पूछ लेना चाहिए, थी सबको इंट्रोड्यूस करना। फिर क्या करना चाहिए, अगर आप कहीं पे इनवाइटेड हैं तो जितनी देर के लिए वो बुलाए हैं उस समय रुकना चाहिए। मतलब अगर वो बुला रहे हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, परेशान, अगर हम बुलाए गए हैं तो। और जब हम अनइनवाइटेड हो, मान लीजिए कि हमें ऐसे पहुंच जाना है, तो अगर हम बुलाए गए हैं, हम मतलब कहीं पर हम जा रहे हैं, तो हम कोई उनकी फैसिलिटी यूज करते हैं। जैसे कि एक बार हमारे साथ कुछ हमारे तब भक्त लोग कुछ थे, तो उसमें विनय भूषण प्रभु वगैरह सब लोग थे वो, तो हम ऐसा हो गया कि हम कहीं रुकना पड़ गया हमको पानीपत वगैरह में, तो वहाँ एक भक्त थे, उन्होंने हमें होस्ट किया। तो होस्ट किया तो प्रसाद लिया हमने, स्नान किया, सब कुछ किया। तो जो तो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, तो वो भी अगर अपने पास से कुछ फोटो हो या कुछ रिंग हो या कुछ छोटा मोटा कुछ आपके पास हो, वो हमको देना चाहिए उनको। और जो गृहस्थ आश्रम में, वो कैसे, अगर वो हैं गृहस्थ आश्रम में है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, तो हमको उनके लिए वो उनको हाथ में लक्ष्मी रखेंगे तो लेंगे नहीं, तो सीक ऑफर टू पे फॉर एनी फैसिलिटीज इफ यू आर यूज। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चीज आपने यूज की तो उसका उसके लिए मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमको एक दिन पानीपत में घूमना है,
तो उसका जो भी चार्ज होता है, प्रभु जी इतना लक्ष्मी, हम अगर गृहस्थ आश्रम में है तब तो दे के ही आना चाहिए, तब तो ये करना चाहिए कि, तो वो इन्होंने लिया नहीं वैसे, तो विनय भूषण प्रभु ने क्या किया, ऐसे ही 1000 रुपए ले जा करके उनके अल्टर में रख दिया कि प्रभु जी पूजा के लिए यूज कर लीजिएगा। इससे दिस इज कॉल्ड जेंटल मैनली बिहेवियर। आप समझ रहे हैं? जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका एक अलग वो है, क्योंकि भाई उनके पास, उनको वो भगवान पे ही आश्रित है, तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि उनके पास कुछ हो, फोटो हो या कुछ हो, दैट इज इन फॉर्म ऑफ या कुछ हो, तो वो उनको हम दे सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं मंदिर कितना हमें अलाउ करता है, उस हिसाब से कॉस्ट देख करके आप दे सकते हैं। और अगर आप बुलाए नहीं गए, एकाएक से पहुंच रहे हैं, तो भी जब आपको कंफर्टेबल हो, बता पाए जितना जल्दी, पहले से बता देना चाहिए। फिर अगर आपके साथ कुछ और लोग आ रहे हैं तो बता देना चाहिए कि नहीं नहीं, आप जो है ये मेरे साथ इतने लोग आ रहे हैं, है ना, नहीं, ठीक है। और अगर वो नहीं बताए, मान लीजिए हमारे साथ कुछ लोग आए, नहीं बताए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे बात कर लेना चाहिए कि ये सब लोगों को प्रभु जी ऐसे पहले से पूछ लेना चाहिए कि वहां पर ठहरा दे तो चलेगा क्या, तो ऐसे बोलेंगे तो ठहरा देना चाहिए। हाँ। तो पूछ के कर लेने में विनम्रता से कोई हानि नहीं होती, है ना, नहीं। और कई बार अलग अलग बातें, क्योंकि आप ही हर चीज में, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे प्रसाद के बारे में पूछना, तो दूर से वो, मतलब माता जी भी पूछ सकते हैं, जस्ट इन केस अगर ऐसा है कि कोई, वैसे तो आप पहले से पूछ ले तो दैट इज बेस्ट, क्योंकि सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो बहुत ज्यादा सर्वे के लिए, वैसे पूछने के लिए दूर से पूछ सकते हैं वो, दैट इज, या क्लास अटेंड कर रहे हैं, विच इज फाइन, दैट इज देयर इन इस्कॉन, और कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो कई बार कुछ चीजें बच्चों के थ्रू पूछवा सकते हैं, है ना, नहीं, कि या फिर, है ना, आप समझ रहे हैं ना, कई चीजें होती है, तो दो तीन चार चीजें आपको पूछनी है, तो कुछ उनसे पूछवा दिए, कुछ उनसे पूछा दिए, इस तरह से उनको एडजस्ट कर लिया। और हाँ, अगर आप कुछ दिन या कुछ करते हैं तो एक टोकन ऑफ गिफ्ट कुछ देना चाहिए। परफॉर्म डेली सेवा इफ रिसाइडिंग परमानेंटली इन द, तो अगर अगर हमने ये कर दिया कि भाई हम परमानेंटली किसी के यहाँ पे, मान लो 2 महीने 3 महीने के लिए हम वृंदावन गए और उनके रूम पे हम स्टे करने लगे, तब फिर हमको क्या करना चाहिए कि भैया हमको डेली कुछ करना चाहिए, है ना, क्या कर सकते हैं, थोड़ा वहां पे क्लीनिंग कर दिया। अब इतना ज्यादा भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम किसी काम के लिए गए वहां पे, तो जितना हमसे हो पाए उतना करना चाहिए। ऑब्जर्व, ग्लोरीफाई एंड डिजायर टू रिसाइड, मतलब ये, मतलब उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनके दोष ज्यादा नहीं निकालने चाहिए। ये क्या है आप लोगों का, अगर आप गुरु के रोल में, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो हम अगर कहीं पे जाएं या फिर हम किसी को बुलाएं, तो जो भी उनके दोष भी हैं, तो भी उसको नजरअंदाज करके उस समय प्रोमिनेंटली नहीं बताना चाहिए। और जैसे एक बार किसी ने किसी साधु को बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हाँ, बुलाया, फिर उसके बाद उनका उनका जो नौकर था उसने आके पूछा कि तो ये, तो मालिक शाम को क्या बनेगा। मैंने कहा शाम को, हम लोग कोई राक्षस है जो शाम को भी खाएंगे, अरे अभी तो सुबह खाया है। अब भाई उनको भूख लग रही है, 3 टाइम खाने वाले हो सकता है वो, है ना, नहीं, तो ये पहले से बोलते हम लोग कोई राक्षस है जो 2 टाइम, अब अगर बोल दे कि हाँ हमें तो खाना है, तो राक्षस हो जाएंगे। इसलिए फिर वो बोल ही नहीं रहे। और कहीं पे जाते हैं, मान लीजिए कि हमको ऐसा लगता है कोई चीज है जो एक्सप्रेस करना है, तो विनम्रता से एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
कोई भी आतंकवादी नहीं होता ज्यादातर, है ना, नहीं तो एक्सप्रेस कहीं अगर हम जाएं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट, जैसे एक व्यक्ति ने गलती से पापड़ नहीं दिया तो अब सबको मिला, उनको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हम बता रहे हम गए थे, गजराजपुर गए थे, गजराजपुर में एक सांप था, इतना सांप था यहां से लेके पापड़ तक। पता पापड़ नहीं मिला है। कहने का मतलब है कि इस तरह से बोलने में थोड़ा वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन लक्ष्य है वो समझना चाहिए, क्या है, रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना, को प्राप्त करना मेन लक्ष्य नहीं है। तो दोनों ही मैं यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो उनके गुणों को, दोषों को ज्यादा नहीं देखना। पहुंच गए, अब मान लो हम पहुंचे, जैसे पूना से हम पहुंचे, हम पहुंच गए मान लो तो कोई उधमपुर मंदिर में पहुंचे, तो हम पहुंचे तो वहां जाके हम बता रहे हैं, तुम लोग का क्या प्रचार, बेकार प्रचार, हम पूना से आए हैं, हम बताते हैं कि क्या है तुम लोग को प्रचार। इतना सुधार कार्य लेकर के नहीं करना चाहिए। तो हमारे एक इतना सुधार कार्य के ऊपर नहीं, हमको उनके जो राधे श्याम प्रभु एक बार गाजियाबाद मंदिर में आए, तो वो तो देख रहे थे कि गड़बड़ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा आप लोग रेगुलर फ्लावर भगवान को ऑफर करते हैं, अच्छा यहाँ तुलसी आरती में भी इतने लोग होते हैं, अच्छा बहुत अच्छा। मतलब अप्रिशिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति जो है ये प्रोत्साहन का ही विषय है, प्रतिस्पर्धा का नहीं है। हमने कुछ गलत देखा हम बता दिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं, सबसे पहला अच्छा आप उदाहरण से प्रोत्साहित कीजिए। मैंने विष्णु गौर प्रभु को देखा, विष्णु गौर प्रभु को अगर मान लो कुछ सिखाना है किसी को, जैसे एक बार सौरभ प्रभु ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो विष्णु गौर प्रभु क्या करते, खुद ही करने लगते थे खूब उसी चीज को, सब लोग समझ जाते थे कि भाई ये चीज ऐसे करना है। तो ये एक थोड़ा ये तरीका है। फिर ग्रीटिंग करना, स्वागत करने के बारे में मैंने इसके लिए शास्त्रों से हम देखो, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी अलग अलग। तो सबसे पहला तो कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमि। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, निंदादि शून्यम हृदय इप्सित संग लब्ध्या। तो ये चीज जो ये कह रहे हैं कि जिसकी दीक्षा हुई है उसे प्रणाम कीजिए, जो भक्त कनिष्ठ अधिकारी हैं नाम ले रहे हैं उनको जो है आप उनको प्रणाम, उनको भी मन से आदर कीजिए कि बहुत अच्छा है कि भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। और सभी की सेवा करने से हमको जो है प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि नए भक्तों की सेवा करने से हमको कुछ नहीं मिलता। फिर तो ये मैंने आपको बताया, पहले पानी देना, फिर गेस्ट मंदिर में कैसे उनको एक्सेप्ट करना, फिर मूड सेट करना, पंचरात्रिक विधि क्या है, आसन देना, फिर उसके बाद अभिवादन करना, प्रणाम करना, फ्लावर गार्लैंड, कुछ गिफ्ट देना, जाने लगे तो कुछ गिफ्ट देना। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के 10वें श्लोक में इसके बारे में और विस्तार से दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, a person who is not very rich and is attached to family life becomes highly glorified when saintly
are present in his home. The master and servants who are engaged in offering the exalted visitors water, a sitting place, paraphernalia for reception are glorified, and the home itself is also glorified. तो भगवान के दो सेवकों का नाम आता है, वो जो शुतदेव और बहुलाश्व और श्रुतिदेव। देव की आती है कि बहुलाश बहुत बड़े राजा थे। जब उनके यहाँ पे ऋषि महात्मा बहुत सारे आए तो भगवान भी आए, तो आए कहा तो लेकर के ऊपर नचाने लगे। बहुत बहुत खुश थे, है ना? नहीं तो अलग अलग अगर क्षमता नहीं है सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी अभी तक? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी आ रही थी। आ रही थी, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हमने थोड़ा गेस्ट रिसेप्शन के बारे में प्रभु जी ने पूछा, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमने ये चर्चा किया। और एक्चुअली शास्त्रों में लिखा हुआ मध्यलीला 3 अध्याय के 41वें श्लोक में कि अकॉर्डिंग टू वैदिक प्रिंसिपल्स देयर मस्ट ऑलवेज बी अ गेस्ट इन हाउस होल्डर्स हाउस। गृहस्थ अगर है तो उनके घर में कोई ना कोई गेस्ट हमेशा ही रहना चाहिए। तो ऐसा, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था, आज के समय में तो ऐसा नहीं। और हम भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना बताए चले गए, पता है वो है नहीं, तो वो भी ठीक नहीं। ठीक है, तो ये एक और बस इतना ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्या मैं लीव कर सकती हूँ? मंदिर जाना है। अच्छा, ओ बहुत समय हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा। सेवा है प्रभु जी। हाँ, हाँ, नहीं 7:30 ठीक है, बज गए ठीक है, तो। हाँ, ठीक हरे है। तो कृष्ण प्रभु जी, ये धन्यवाद। यहाँ पर हम इसको अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं। ये कुछ एटिकेट्स हमने चर्चा किया, किस तरह से हम वैष्णव को प्रसन्न करते हैं। ठीक है प्रभु जी। विजय प्रभु आपने पूछा था, तो मैं सोचा थोड़ा डिटेल में बताते हैं, घर में कोई आ रहे तो किस प्रकार से। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन भक्तों ने आज 16 माला कर ली है उनके नाम मैं ले रहा हूं। तो